राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिए 2 अध्यादेशों को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की तीसरी किस्त महिला लाभार्थियों के खाते में डालने की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। और बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,598 हुई। नमस्कार, तो ये थी सुर्खियां और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिए 2 अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इन दोनों अध्यादेशों को मंजूरी दी थी। ये अध्यादेश कृषि उपज में निर्बाध व्यापार को सक्षम बनाएंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जुड़ने के लिए सशक्त करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन अध्यादेशों की जानकारी दी और सुधारों को अमल में लाने के लिए उनसे सहयोग का आग्रह किया है। बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के। इसके तहत सरकार जून महीने के लिए 500 रुपए की राशि महिला लाभार्थियों के खाते में डालना शुरू कर दिया है। ये राशि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दी जा रही है। वित्त विभाग ने बताया कि लाभार्थी इस महीने की 10 तारीख के बाद कभी भी अपने खाते से इसे निकाल सकते हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित नेक संवाद से स्वास्थ्य विभाग के 542.10 करोड़ की लागत वाले विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और 88.38 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस कड़ी में 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सा इकाई अनुसंधान केंद्र पीकू, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस वार्ड और सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में 100 बेड के मातृ शिशु अस्पताल का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल झंझारपुर और श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भवन के उन्नयन कार्य का शिलान्यास रखा गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष का थीम जैव विविधता है। दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय की ओर से विश्व पर्यावरण का वर्चुअल आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति के साथ ही हमारा जीवन है और जीव जंतु भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इस अवसर पर उन्होंने 200 शहरों में नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत की। Cities of India. We started in 2015 and that is the model for improving the forest, urban forest in 200 cities. ये जन आंदोलन होगा और इसलिए सबको साथ आकर काम करने का मैं अपील करता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल पटना में एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, कई विभागों के मंत्री, सचिव, विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। जीर्णोद्धार करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। फिर सार्वजनिक कुओं का हम लोगों ने तय कर दिया कि जीर्णोद्धार, यानी आप जान लीजिए कि हर घर नल का जल हम लोग लगभग पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। कुछ ही समय में हर घर में नल का जल हम लोग पहुंचा देंगे और चापाकल बीच में चलता रहा। मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण पर्यावरण में जो सुधार आया है उसे हमें बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि हमें सोचना है कि प्राकृतिक स्रोतों के दोहन में संतुलन कैसे बनाएं। श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी है। टाइगर का उसके बेहतर प्रबंधन का परिणाम है कि वहां पर टाइगर की संख्या में बढ़कर 31 हो गई। शाकाहारी जीवों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। हम आपको मिलवाते हैं साइकिल मैन रंजीत महतो से, जो अपने एकल प्रयास से पर्यावरण को ठीक करने में योगदान दे रहे हैं। देखिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी की यह रिपोर्ट। पिछले 3 जून को हमने विश्व बाइसाइकिल डे मनाया और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इन दोनों यानी साइकिल और पर्यावरण को मिला दें तो एक नाम बनता है रंजीत महतो। वो साइकिल मैन के नाम से मशहूर हैं और पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। रंजीत महतो बिहार के नवादा जिले के बाजितपुर के रहने वाले हैं। ये जो पेड़ पौधा लगाने का काम कर रहे हैं, करीब जैसे 2012 से ही शुरुआत हुआ था, इसके बाद अभी तक ही काम कर रहे हैं और ये काम करने में बहुत मजा आता है। ऐसा बात नहीं है और कहीं से किसी से 1 रुपया लेना देना कुछ नहीं है। खूब मन तन से लगन से काम कर रहे हैं और आशा है कि काम करते रहेंगे। रंजीत महतो की उम्र 56 साल है। उम्र के इस पड़ाव को ऐसा भी नहीं कह सकते कि कार्य क्षमता की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। स्थानीय भाषा में जिसे जॉगर कहते हैं, थकने लगता है, लेकिन जिद, जज्बा और लगन महत्वपूर्ण होती है जो इंसान को थकने नहीं देती। इसी का उदाहरण है रंजीत महतो। पेड़ों की सुरक्षा की इनकी ये अनोखी तरकीब सस्ती भी है और फुल प्रूफ भी। ये सरपत और फूस से इसको घेर देते हैं ताकि जानवर और दूसरी आपदा से इनकी सुरक्षा भी हो सके। इस तरह वो पौधों को पानी देते हैं। जितने भी लोग हमारे गांव में रिश्तेदार भी आते हैं तो इनकी तारीफ किया जाता है और पर्यावरण के लिए भी सब लोग तारीफ करता है कि कितने अच्छे पेड़ लगाए हैं। रंजीत महतो ने साबित किया है कि किसी भी काम को जमीन पर उतारने के लिए सिर्फ योजना बनाना और पैसा खर्च करना ही महत्व नहीं रखता। जिद, जज्बा और लगन महत्वपूर्ण है। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 131 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर कोरोना मरीजों की संख्या 4598 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि पिछले 24 घंटों में 113 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 2288 है। कुल जांच हम लोगों ने अब तक किया है 91,903। जहाँ तक डेट का प्रश्न है, कुल ऐसे व्यक्ति की संख्या जो कोविड-19 इन्फेक्शन जिनमें था और जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी संख्या 29 है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ब्लॉक क्वारंटाइन केंद्रों पर इस समय 3,26,000 से अधिक प्रवासी रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार देने के लिए अब तक 4,93,00,000 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। वापस अपने घर को चले गए हैं और अभी भी 3,26,655 लोग वहाँ आवासित हैं। तो रोजगार सृजन का आंकड़ा है आज 4,42,000 योजनाएं हो गई हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। इनके अंतर्गत कुल 4,93,00,000 मानव दिवसों का सृजन किया गया है। वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों से भारत के लोगों का आना जारी है। एयर इंडिया की एक विमान कुवैत से दिल्ली होते हुए गया हवाई अड्डे पहुंचा। इसमें बिहार और झारखंड के यात्री शामिल हैं। इन सभी यात्रियों को 1 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन में भेजा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर किसानों की आमदनी बढ़ाने के ऐतिहासिक फैसले का राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में किसानों की जरूरत 3 अहम ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। किसानों की जरूरत 2 अध्यादेशों को मंजूरी दी गई है और 1 अध्यादेश में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आज़ादी मिलेगी। बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। सरकार ने पिछले महीने
आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो पैकेज के तहत इन सुधारों की घोषणा की थी, इस दूरदृष्टापूर्ण निर्णय के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम बिहार के किसानों को। इधर नालंदा जिले के किसानों ने भी आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। इसके अलावा किसान सम्मान योजना और उज्ज्वला योजना से होने वाले लाभ के लिए वैशाली और सहरसा के निवासियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। कीटों से, व्याधि से बचाव हुआ, कुछ फसल निकला अच्छा। जो पहले नुकसान होना था वो तो नुकसान हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि से जो पैसा आया था उसका सदुपयोग हम लोगों को हुआ और उससे कुछ हम लोग को राहत भी मिला। दोनों मिला करके 30 किलो। अच्छा। चावल और गेहूँ 15 किलो। अच्छा। 3 बापुत हम लोग हैं, मिला है। अच्छा, बैंक में पैसा आया? नहीं, बैंक में पैसा आया है पत्नी के नाम से। हाँ, आया। हाँ, 500 रुपया आया है। अच्छा। 2 बार आ गया, वही मिला, वही से। घर सहरसा, वार्ड नंबर 25। उजाला में अथी गैसो मिले, फ्री में पैसों मिल रही है। मेरा नाम माला देवी है। हम लोग को प्रधानमंत्री योजना गैस सिलेंडर मिला है, उसके बाद लॉकडाउन में पैसा भी फ्री। कोविड-19 के चलते सभी विद्यालय पूरी तरह बंद हैं। ऐसे में नालंदा जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ाई करेंगे। नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए दूरदर्शन और हमारा विद्यालय हमारा ऐप जैसे सरकारी कार्यक्रम को एक साथ जोड़कर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। से नीचे तक जितना भी प्रशासनिक ढांचा है वह सारा ढांचा का उपयोग हम लोग इस योजना में हम लोग करेंगे। बात करते हैं मौसम की। चक्रवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव के चलते प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार कल सबसे अधिक 91.2 मिलीमीटर बारिश छपरा में रिकॉर्ड की गई। पटना में लगभग 50 मिलीमीटर, दरभंगा में 40 मिलीमीटर, सुपौल में 33 मिलीमीटर और डेहरी में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के अनेक स्थानों पर तेज आंधी के कारण पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिससे वाहनों का परिचालन और विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। इधर मधुबनी में वज्रपात से एक युवक की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान बारिश, तेज आंधी तथा वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। सिविल सेवा परीक्षा 2019 के बचे हुए उम्मीदवारों की व्यक्तित्व परीक्षा 20 जुलाई से शुरू होगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने एक विशेष बैठक की, जिसमें कोविड-19 की वजह से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन खुलने और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रियायतों के मद्देनजर आयोग ने परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सूची जारी करने का फैसला किया है। यूपीएससी परीक्षाओं के संशोधित कैलेंडर का विवरण आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 2019 की सिविल सेवा परीक्षा के जो उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनके इंटरव्यू 20 जुलाई से शुरू होंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को इसके लिए अलग से सूचित किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रवर्तन अधिकारी और लेखा 4 अक्टूबर 2020 को निर्धारित परीक्षा अब स्थगित कर दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिए 2 अध्यादेशों को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की तीसरी किस्त महिला लाभार्थियों के खाते में डालने की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। और बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,598 हुई। बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने देही मईशत को फरोग देने और किसानों की मदद के लिए 2 ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म जनधन मंसूबा की तीसरी किस्त ख्वातीन मुस्तफ़ीदीन के खाते में डालने का अमल शुरू। वज़ीर नीतीश कुमार ने महकमा सेहत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इजरा किया। और बिहार में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 4,598 हुई। आदाब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने देही मईशत को फ़रोग देने और किसानों की मदद के लिए 2 ऑर्डिनेंस को नाफिज किया है। ये ऑर्डिनेंस ज़राई पैदावार व तिजारत और कमर्शियल हौसला अफजाई की सहूलत ऑर्डिनेंस 2020 और ज़राअत शोबे सर्विस ऑर्डिनेंस 2020 हैं। मरकज़ी काबीना ने हालिया दिनों में इन दोनों ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी थी। ये ऑर्डिनेंस ज़राई पैदावार में बिला रोक टोक तिजारत को मुस्तकम बनाएगा और किसानों को उनकी पसंद के स्पॉन्सर के साथ जोड़ने के लिए अख्तियार दिया जाएगा। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी वज़राए आला को मकतूब लिखकर इन ऑर्डिनेंस की जानकारी दी है और बेहतरी लाने के लिए उनसे ताउन की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि इससे ज़राई शोबे में फ़रोग लगातार होगा। वज़ीर-ए-आज़म जनधन योजना के तहत जून महीने के लिए 500 रुपये की रकम ख्वातीन मुस्तफ़ीदीन के अकाउंट में जाने का अमल शुरू हो गया है। यह रकम उन्हें वज़ीर-ए-आज़म गरीब फलाही पैकेज के तहत दी जा रही है। महकमा मालियात ने बताया कि मुस्तफ़ीदीन इस महीने की 10 तारीख के बाद कभी भी खाते से यह रकम निकाल सकते हैं। रियासत में तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने पटना में आज नेक संवाद से महकमा सेहत के 542.10 करोड़ की लागत वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और 88.38 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट का इजरा किया। इस ज़मीन में 100 बेड एतफाल इंतहाई निगहदाश्त यूनिट से रिसर्च सेंटर पी को श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस वार्ड और सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में 100 बेड वाले जच्चा बच्चा अस्पताल का इजरा किया। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल और झंझारपुर और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमारत के कामों का भी संग बुनियाद रखा। आलमी और माहौलियात के तई बेदारी पैदा करने के लिए पूरे मुल्क में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस साल का थीम हयातियाती तनू है। दिल्ली में वज़ारत माहौलियात की तरफ से आलमी माहौलियात का वर्चुअल इनेकाद किया गया। माहौलियात के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने खिताब करते हुए कहा कि कुदरत के साथ हमारी ज़िंदगी है और जानदार भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इस मौके पर उन्होंने 200 शहरों में नगर वन प्रोग्राम का आगाज किया। अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम in 200 corporation cities of India. We started in 2015 and that is the model for improving the forest, urban forest in 200 cities. ये जन आंदोलन होगा और इसलिए सबको साथ आकर काम करने का मैं अपील करता हूँ। आलमी और माहौलियात पर वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार की सदारत में कल पटना में एक वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आला सुशील कुमार मोदी, कई महकमों के वज़ीर सेक्रेटरी, मुख्तलिफ अजला के ज़िला मजिस्ट्रेट और माहौलियात माहिरीन शामिल हुए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने कहा कि जल जीवन हरियाली प्रोग्राम के मुस्बत नताइज मिले हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में अक्षय ऊर्जा को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हम लोगों ने तय कर दिया कि जीर्णोद्धार, यानी आप जान लीजिए कि हर घर नल का जल हम लोग लगभग पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। कुछ ही समय में हर घर में नल का जल हम लोग पहुंचा देंगे और चापाकल बीच में चलता रहा। नायब वज़ीर-ए-आला सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से माहौलियात में जो बेहतरी आई है उसे हमें बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि हमें सोचना है कि कुदरती ज़राए के इस्तेमाल में तवाज़न कैसे बनाएं। जनाब मोदी ने कहा कि रियासती हुकूमत की कोशिशों से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टाइगरों की तादाद में इजाफा हुआ है। प्रबंधन का परिणाम है कि वहाँ पर टाइगर की संख्या में बढ़कर 31 हो गई, शाकाहारी जीवों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
कल आलमी यौम माहौलियात मनाया गया। अब हम आपको मिलवाते हैं साइकिल मैन रंजीत महतो से, जो खुद की कोशिश से माहौलियात को ठीक करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी की यह रिपोर्ट। पिछले 3 जून को हमने विश्व बाइसाइकिल डे मनाया और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इन दोनों यानी साइकिल और पर्यावरण को मिला दें तो एक नाम बनता है रंजीत महतो। वो साइकिल मैन के नाम से मशहूर हैं और पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। रंजीत महतो बिहार के नवादा जिले के बाजितपुर के रहने वाले हैं। ये जो पेड़ पौधा लगाने का काम कर रहे हैं, करीब जैसे 2012 से ही शुरुआत हुआ था। इसके बाद अभी तक ही काम कर रहे हैं और ये काम करने में बहुत मजा आता है। ऐसा बात नहीं है एकदम, और कहीं से किसी से 1 रुपया लेना देना कुछ नहीं है। खूब मन तन से लगन से काम कर रहे हैं और आशा है कि काम करते रहेंगे। रंजीत महतो की उम्र 56 साल है। उम्र के इस पड़ाव को ऐसा भी नहीं कह सकते कि कार्य क्षमता की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। स्थानीय भाषा में जिसे जॉगर कहते हैं, थकने लगता है, लेकिन जिद, जज्बा और लगन महत्वपूर्ण होती है जो इंसान को थकने नहीं देती। इसी का उदाहरण है रंजीत महतो। पेड़ों की सुरक्षा की इनकी ये अनोखी तरकीब सस्ती भी है और फुल प्रूफ भी। ये सरपत और फूस से इसको घेर देते हैं ताकि जानवर और दूसरी आपदा से इनकी सुरक्षा भी हो सके। इस तरह वो पौधों को पानी देते हैं। जितने भी लोग हमारे गांव में रिश्तेदार भी आते हैं तो इनकी तारीफ किया जाता है और पर्यावरण के लिए भी सब लोग तारीफ करता है कि कितने अच्छे पेड़ लगाए हैं। रंजीत महतो ने साबित किया है कि किसी भी काम को जमीन पर उतारने के लिए सिर्फ योजना बनाना और पैसा खर्च करना ही महत्व नहीं रखता। जिद, जज्बा और लगन महत्वपूर्ण है। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 131 नए मरीज पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर कोरोना मरीजों की तादाद 4598 हो गई है। रियासत के सेहत सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में 113 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद 2288 है। 91,903। यहाँ तक देश का प्रश्न है, कुल ऐसे व्यक्ति की संख्या जो कोविड-19 इन्फेक्शन जिनमें था और जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी संख्या 29 है। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बताया कि ब्लॉक क्वारंटाइन मराकज़ पर इस वक्त 3,26,000 से ज़्यादा गैर मुकीम रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोज़गार देने के लिए अब तक 4,93,00,000 अय्याम वज़ा किए गए हैं। वापस अपने घर को चले गए हैं और अभी भी 3,26,655 लोग वहाँ आवासित हैं। वंदे भारत मुहिम के तहत गैर मुल्कों से भारत के लोगों का आना जारी है। एयर इंडिया की एक परवाज़ कुवैत से दिल्ली होते हुए गया हवाई अड्डे पहुंची। इसमें बिहार और झारखंड के मुसाफिर शामिल हैं। इन सभी मुसाफिरों को 1 हफ्ते के लिए कुतुबनिया में भेजा गया है। मरकज़ी काबीना के जरिए लाजमी अशिया कानून में तरमीम करके किसानों की आमदनी बढ़ाने के तारीखी फैसले का रियासत के वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार ने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी और एक अध्यादेश में संशोधन मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को अपने मर्जी से फसल बेचने की आज़ादी मिलेगी। बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। सरकार ने पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पैकेज के तहत सुधारों की घोषणा की थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम बिहार के किसानों को कोटि बधाई देना चाहते हैं। इधर नालंदा जिले के किसानों ने भी लाजमी अशिया कानून में तरमीम का खैर मकदम करते हुए खुशी जाहिर की है। इसके अलावा किसान सम्मान योजना और उज्ज्वला योजना से होने वाले फ़ायदे के लिए वैशाली और सहरसा के बाशिंदों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। जाके बीज अथी लाए, कीटनाशक लाए,
कुछ उर्वरक लाए और इस फसल में दिए हैं। कुछ कीटों से व्याधि से बचाव हुआ, कुछ फसल निकला अच्छा। तो जो पहले नुकसान होना था वो तो नुकसान हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि से जो पैसा आया था उसका सदुपयोग हम लोगों को हुआ। कोविड-19 के पेश नज़र सभी स्कूल पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में नालंदा के सरकारी स्कूलों के बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के तवसुत से पढ़ाई करेंगे। नालंदा के जिला एजुकेशन अफसर मनोज कुमार ने बताया कि इससे बच्चों को मेयारी तालीम मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में मुतासिर न हो, इसके लिए दूरदर्शन और हमारा स्कूल हमारा ऐप जैसे सरकारी प्रोग्रामों को एक साथ जोड़कर ऑनलाइन पढ़ाई का नज़्म किया गया है। गर्दापी तूफान नसर की वजह से रियासत के बेशतर हिस्सों में तेज़ हवा के साथ शदीद बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल सबसे ज़्यादा 91.2 मिलीमीटर बारिश छपरा में रिकॉर्ड की गई। पटना में तकरीबन 50 मिलीमीटर बारिश, दरभंगा में 40 मिलीमीटर, सुपौल में 33 मिलीमीटर और डेहरी में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रियासत के कई मकामात पर तेज़ आंधी की वजह से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे गाड़ियों की आमद रफ्त और बिजली सप्लाई भी असर पड़ा। इधर मधुबनी में आसमानी बिजली गिरने से एक नौजवान की मौत हो गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिश, तेज़ आंधी और आसमानी बिजली के सिलसिले में अलर्ट जारी किया है। सिविल सर्विस इम्तहान 2019 के बचे हुए उम्मीदवार का इंटरव्यू 20 जुलाई से शुरू होगा। यूपीएससी में एक खसूसी मीटिंग करके कोविड-19 की वजह से पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। लॉकडाउन खुलने और मरकज़ और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों के जरिए दी जा रही रियायतों के पेश नज़र कमीशन ने इम्तहानात की तरमीमी फहरिस्त जारी करने का फैसला किया है। यूपीएससी में इम्तहानात के तरमीमी कैलेंडर की पूरी तफसील कमीशन की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 2019 के सिविल सर्विस इम्तहान में जो उम्मीदवार इंटरव्यू नहीं दे पाए थे, उनका इंटरव्यू 20 जुलाई से शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने देही मईशत को फ़रोग़ देने और किसानों की मदद के लिए 2 ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म जनधन मनसूबा की तीसरी किस्त ख़वातीन मुस्तफ़ीदीन के खाते में डालने का अमल शुरू। वज़ीर नीतीश कुमार ने महकमा सेहत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इजरा किया। और बिहार में कोरोना मुतासिर की तादाद 4,598 हुई। ये थी अब तक की खबरें। हुकूमत और दीगर इदारे इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना पर काबू पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रहें, महफूज रहें। आदाब।